क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन? तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इसके लिए इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक एन वेव्स एंड प्रोड्यूसेस अ डिफ्रैक्शन पैटर्न व्हेन दे पास थ्रू अ क्रिस्टल और नैरो स्लिट। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव के जैसे बिहेव करता है और प्रोड्यूस करता है, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? जब इसको पास कराया जाता है क्रिस्टल या फिर नैरो स्लिट से पास कराया जाता है तब। और ये जो फिनोमिना होता है वो प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल के साथ साथ ये वेव नेचर भी शो करते हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव नेचर के साथ, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। डिफ्रैक्शन को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्ट्राइक कहाँ पे कर रहा है? थिन शीट ऑफ क्रिस्टल पे स्ट्राइक कर रहा है, जिससे क्या होता है, हो रहा है एक पैटर्न बन रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर तो शो करता ही है, वेव नेचर भी शो करता है। इसको कौन प्रूव करता है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। द वेव नेचर ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय द लुइस डी ब्रॉगली। वेव नेचर को कौन प्रपोज किया है? इलेक्ट्रॉन का लुइस डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इसके लिए एक क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली क्वेश्चन। इसको कैसे लिखा जाता है? लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ पे लेमडा जो है वेवलेंथ है, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है और पी जो है मोमेंटम है। इसको ऐसे और लिखा जा सकता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ऐसे हो जाएगा इसका, ये डी ब्रॉगली क्वेश्चन है। ठीक है, वेयर लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है और पी जो है मोमेंटम, जिसको एम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम वी भी लिखा जाता है। अब ये जो रिलेशन ये बताता है कि ये जो रिलेशन है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये बताता है कि अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा तो लेमडा क्या होगा? कम हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा। और जिस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ छोटा होता है, कम होता है, वो वही क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता क्या है उसको देखते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स a crystalline surface, the electron gets scattered and produces a interference pattern। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया जाता है क्रिस्टलाइन सरफेस पे, लेट सपोज दिस वन इज द क्रिस्टलाइन सरफेस, व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग टुवर्ड दिस क्रिस्टलाइन सरफेस। अगर इसको स्ट्राइक करा रहे हैं सरफेस पे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है स्कैटर्ड हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा और प्रोड्यूस करेगा एक इंटरफेरेंस पैटर्न। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये पैटर्न जो होता है लाइट के डिफ्रैक्शन के इक्वल होता है, उसी के उस जैसा ही होता है, जो कि कंफर्म करता है कि जो इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी लाइट के जैसा वेव नेचर शो करता है अलॉन्ग विथ पार्टिकल नेचर। इसको इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करते हैं। इसको कौन प्रूव किया? एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया, जिसको बोलते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि 1927 में हुआ। इसमें देखते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, जो ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। इसमें दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, क्लिंटन डेविसन और दूसरा जो है लेसर जर्मर। ये दो साइंटिस्ट हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या क्या किया गया था? एक इलेक्ट्रॉन गन रखा गया था जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन जहाँ से अपने को मिलेगा। दूसरा जो वैक्यूम चैम्बर, जिसमें से लेट सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सही। अब ये है वैक्यूम चैम्बर, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास होकर जाएगा। और निकल क्रिस्टल जहाँ पे टारगेट, जो इसका टारगेट है इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पहुँचेगा, ये सपोज निकल क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद ऐसे ऐसे कुछ में फैल जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इसी को डिटेक्टर क्या करेगा? मेजर करेगा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को। डिटेक्टर जो है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को मेजर करेगा। अब देखते हैं कि वर्किंग कैसे होता है। इसमें वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट का। इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड यूजिंग अ नॉन वोल्टेज, किसी पर्टिकुलर नॉन हायर वोल्टेज का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? एक्सेलरेट किया जाता है, मतलब तेज़ी से भगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, वो स्ट्राइक करते हैं, मतलब इस पार्टिकुलर टारगेट पे निकल क्रिस्टल पे क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। दूसरे में क्या होता है?
तीसरे नंबर पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डिटेक्टर होता है वो इंटेंसिटी को मेजर करता है वेरियस लेवल, वेरियस एंगल, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में इलेक्ट्रॉन जो है फैल जाते हैं। उसी को क्या करता है, जो डिटेक्टर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इसकी जो इंटेंसिटी होता है उसी को क्या करता है, मेजर करता है डिटेक्टर। तो मेन 4 कंपोनेंट होते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल में। पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, दूसरा जो है टारगेट होता है निकल क्रिस्टल, तीसरा जो होता है स्कैटरिंग होता है, चौथा जो होता है डिटेक्टर होता है। ये 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यूज़ होते हैं। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है। एट स्पेसिफिक एंगल इंटेंसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्व किया जाता है। किसी पर्टिकुलर एंगल में स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन में किसी पर्टिकुलर एंगल में इंटेंसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमा बोलते हैं। पीक होता है इंटेंसिटी का। द पैटर्न, दूसरा क्या, द पैटर्न मैचेस एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो पैटर्न जो बन रहा है वो एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न को क्या करता है, मैच करता है। तो इससे अपने को कंक्लूजन ये निकल के आता है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, डेविसन लेजर एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिकल के साथ साथ वेव के जैसा भी बिहेव करता है। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई कर दिया है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। अब दूसरा जो होता है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन में डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, वो है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ यूज टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन। ब्रैग्स लॉ का यूज़ किस लिए किया जाता है, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्रिस्टल प्लेन के यूज़ करके डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैग्स लॉ यूज़ किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, ये ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला होता है। वेयर एन जो होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, और डी जो है डिस्टेंस होता है बिटवीन टू क्रिस्टल प्लेन, बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स। जैसे कि 2 क्रिस्टल प्लेन यहाँ पे रखा गया तो दोनों क्रिस्टल प्लेन के बीच की डिस्टेंस जो होता है वो डी होता है। और थीटा जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, किस पर्टिकुलर एंगल से जो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर्टिकुलर क्रिस्टल प्लेन में टकरा रहा है, इंसिडेंट हो, इसी को बोलते हैं थीटा। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन हो सकते हैं उसको देखते हैं। मेनली जो है वो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होते हैं। पहला जो होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, दूसरा जो होता है रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है पास होता है थ्रू अ थिन मटेरियल, इलेक्ट्रॉन को पास कराया जाता है पतली मटेरियल के द्वारा, इसको इलेक्ट्रॉन को पास कराया जाता है। जैसे कि कोई पतला सा ये मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे पास कराया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। यूज्ड इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज़ किसमें किया जाता है, TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में किया जाता है। दूसरा जो टाइप है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का वो रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है। इसमें क्या क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकुलर सरफेस से रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे कि कोई सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, रिफ्लेक्ट करा के ऐसे भेजा जाता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज टू स्टडी सरफेस स्ट्रक्चर के सरफेस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को प्रूव कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, इतना पढ़ने का कुछ क्या फ़ायदा हो रहा है, इसको देखते हैं एप्लीकेशन में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस करने में इसका यूज़ किया जाता है। डिटरमाइंस एटॉमिक अरेंजमेंट, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एटॉमिक अरेंजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज़ होता है TEM और SEM में। तीसरा जो सरफेस साइंस में यूज़ होता है स्टडी सरफेस प्रॉपर्टीज़, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एटम्स के सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। मटेरियल साइंस की स्टडी करने, मटेरियल साइंस में एनालिसिस ऑफ नैनो मटेरियल एंड थिन फिल्म्स, किसी बारीक से बारीक चीज़ को यानी कि नैनो मटेरियल्स को और थिन फिल्म की स्टडी के लिए मटेरियल साइंस में इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के रिगार्डिंग इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो होता है प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, जैसे कि मैटर शो करता है। बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये किस पे बेस्ड है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन वो बेस्ड होता है। वेरीफाइड बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसी को वेरीफाई कौन किया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने किया। एक्सप्लेन किया गया यूजिंग द ब्रैग्स लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज़ एक्सप्लेन किया गया। और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का जो मैक्सिमम यूज़ किस में किया जाता है, मॉडर्न फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में किया जाता है। अगर आपको वीडियो समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।